लड़ाई क्यों हो रही है? ये लड़ाई छोड़ो, छोड़ो। ये दीवार पूरी लाल किसने करी है? किसने करी है दीवार लाल? हैं? ये पूरी लाल कर दी। कमरा कितना सजाया था, फिर लाल कर दिया उन्होंने। पता नहीं क्या लगा दिया दीवारों में। क्यों रो रहा है बाबू? बाबुआ क्यों रो रहा है बबुआ? ये देखे सब मजाक बनाएंगे आपकी, कहेंगे छोटा बाबू कैसे रोता है, गंदा बच्चा। इसको तो मैं पिट्टी बनाऊंगी, आजा। हाँ पिट्टी बनाऊंगी, आओ। लो हाय कर दिया, अब हाय कर दिया, अब नहीं रोते हैं, बच्चा नहीं रोते। हाय कर दे, हाय कर दे। कितने बड़े आँखों आ गए। हाय कर दे, हाय। पाली कर दे, पाली। गुच्छा आ रहा है अभी, कितना बड़ा गुच्छा आया मेरे बापू को, देखो कैसे गुच्छा आ रहा है ना। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे लिए यही मेरे बेटे हैं और यही मेरी बेटी है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनको भगवान जिंदगी की सारी खुशियाँ दे, बस आप लोगों का आशीर्वाद इनका हमेशा बने रहे, है ना। हाँ हो गया, प्यार हो गया। बाय बाय कर दो हमारा, बाय बाय। आई कैसे हो? मैंने सब्जी बना के हाथ जल गया। बैगन और आलू की सब्जी बनाई। देखो मैंने सब्जी कितनी सारी बनाई है अकेली। ये शादी से पहले सब्जी खूब खाती हूँ। मम्मी कहती थी शादी से पहले अगर तेरे परिवार में शादी हो गई तो तू फिर क्या करेगी? परिवार में तो कभी नमक के साथ भी खाना पड़ता है तो फिर क्या करेगी? कैसे खाएगी इतनी सब्जी है? मुझे तो तेरी टेंशन है, ये कहती थी। मैंने कहा मम्मी सही कह रही है, जो होगी शादी के बाद देखी जाएगी। और मम्मी का फ़ोन आता है तो कहती है कि अब तो भगोनी भर भर के खाती होगी। मैंने कहा हाँ मम्मी सही पकड़ा है, भगोनी भर भर के सब्जी खाती हूँ मैं 2 टाइम की सब्जी है, पूरी भगोनी भर के 2 टाइम में ख़त्म करूँगी। अकेली मैं हूँ, 2 छोटे बच्चे हैं, ये कितना खाते हैं आप लोग को पता ही है, कितना खाते हैं ये। और ये कह रही है मैं उसको हिलाऊंगी, सब्जी को मैं हिलाऊंगी। ले एक बार जल जाए इसमें, जल। फिर जब गर्म हो रहा है, मैं कह रही हूँ ना गर्म हो रहा है करके। देखो कितनी सब्जी बनाई है मैंने। आलू और बैगन की शाम को ख़त्म। एक ही टाइम बनाती हूँ, 2 टाइम की सब्जी सुबह बनाती हूँ, शाम तक हो जाएगी मेरी। क्या है बेटा आपकी पढ़ाई होगी? पढ़ाई के नाम पर सो रही है। जल्दी करो पढ़ाई, ये पढ़ाई हो रही है आपकी। आपको तो पता है किराए का कमरा है, एक ही कमरा है, उसमें किचन, उसी में सोना, उसी में रहना, उसी में खाना, उसी में पीना। और कैसे हो आप सब लोग? और बगल में मेरा लाल बटन दिखाई दे रहा है ना, सब्सक्राइब करो। और बगल में बेल आइकन भी है, उसमें बेल आइकन की घंटी दबा दो। सर्दी चालू हो गई है इधर। देखो ऐसा ही कमरा है, देखो ये आप लोग से क्या छुपाना। किसी की तरह लंबी लंबी बातें फेंक के वीआईपी हूँ नहीं, जैसी हूँ आप लोग के सामने हूँ। एक बेड बेच दिया है, डबल बेड, और ये सिंगल बेड है। डबल बेड में वो लग गया था धूड़, बेच दिया था, सिंगल बेड है कैसा करती है?
डब्बू बिल्ली म्याऊ डब्बू डब्बू। लवी शेर कैसा करता है बेटो? शेर कैसा करता है? शेर कैसा करता है? बाघ कैसे करता है? ये बाघ कैसा करता है? अब ये बिल्ली है। ये इनकी दिन भर की लड़ाई खत्म ही नहीं होती है। हाँ। लवी हाय कर दो बेटो, हाय कर दे। मेरा नाम बली म्याऊ कर दे। और ये छोटी बिल्ली है। हु कर दे डब्बू। पागल पागल पागल। हाँ, बिल्ली। और डब्बू कौन है? डब्बू कौन है? ये कौन है? ये छोटी वाली जैसी है। कभी कभी तो हैरानी होती है कि हमारी मम्मी ने पता नहीं हमको कैसे पाला होगा। जिस मम्मी ने जन्म दिया तो बचपन में माँ बाप तो छोड़ के, मैं तो उस मम्मी का शुक्रिया अदा करती हूँ, उस मम्मी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उस मम्मी का शुक्रिया अदा करूँ वो भी कम है। 4 बच्चे खुद के थे, 2 बहनें हम थे उनके पास, 2 तो अलग थी, 2 उनके पास थी, ताई जी के पास। ताई जी हमारी मम्मी है, उन्होंने पता नहीं हमें कैसे पाला होगा। इनको देख देख के हैरानी होती है। खुद के 4 बच्चे, फिर दूसरों के। एक मेरी बहन 3 महीने की थी और मैं 2 साल की। अब ये 2 साल की होने जा रही है छोटी वाली। इसको देख के अब मुझे लगता है कि मैं इतनी सी होंगी। कितनी मासूम है, कुछ पता नहीं है ये कितनी मासूम है। तो हमारी माँ ने हमको पता नहीं कैसे पाला होगा। वही हमारी माँ है जन्म देने वाली। तो जन्म दे के चले गए, पापा भी चले गए, मम्मी भी। पर मेरी ताई ने हमसे माँ से बढ़कर है हमारे लिए, मेरे लिए तो मेरे भगवान से भी बढ़कर है ताई। तो उन्होंने हमें पाला पोसा, नई ज़िंदगी दी, आज यहाँ तक हूँ। आजकल की डेट में देख ही रहे हो, खुद माँ अपने बच्चों को देख ही नहीं रही है। कोई कचड़े में मिल रहे हैं, कोई और नाले में मिलती हैं। रोज़ न्यूज़ में आता है, रोज़ पेपरों में छप के आता है। तो कोई क्या कहते हैं वहाँ झाड़ियों में मिलते हैं, किसी को कुत्ते काटते हुए मिलते हैं। बहुत दर्द होता है जब सुनने में आता है ना। कोई हॉस्पिटल में ही छोड़ के चले जाती हैं कोई लेडीज़ें, बहुत बुरा लगता है। तब मैं सोचती हूँ भगवान कैसे कर देते होंगे। तो जब अपने बच्चों को देखती हूँ ना, मुझे अपनी माँ याद आती है। वो माँ जिस माँ ने हमें पाला, जन्म तो नहीं दिया पर पाला। और आज यहाँ आप लोगों के बीच हूँ, देख ही रहे हो। मेरी बहन के भी बच्चे हो गए, बहन की भी शादी हो गई, मेरी सिस्टर की भी। और इस मुकाम तक पहुँचाया, उसका एहसान तो हम ज़िंदगी भर नहीं भुला सकते, ज़िंदगी भर नहीं। आप लोग समझो, हम में से आज 2 बच्चे निकलते हैं, सुबह से शाम लग जाते हैं इनके पीछे दौड़ते दौड़ते दौड़ते, फिर भी 2 बच्चे संभालने में नहीं आते। और हमारी उस माँ ने 4 बच्चे खुद के, 2 हमको। उस टाइम के इतनी गरीबी थी, खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो उस माँ ने हमको कैसे पाला होगा, मुझे कभी सोचती हूँ ना, बहुत हैरानी होती है, बहुत हैरानी। उस माँ का हम कर्ज में कभी ज़िंदगी भर नहीं चुका सकते, कभी नहीं। हो सकता है वो भी फेंक देती है, उसके खुद के बच्चे थोड़ी थे। आजकल तो खुद के बच्चों को फेंक दे रहे, खुद की लड़कियों को फेंक दे रहे। हो सकता है वो भी फेंक देती, पर नहीं फेंका। जैसे भी हुआ पाला हमें नई ज़िंदगी दी। उस माँ का गुणगान कभी नहीं भूल पाएंगे। जन्म देने वाली से बड़ी माँ पालने वाली होती है। यह सच है। हम तो खुद के बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, दूसरों के बच्चों को क्या संभालते हैं।
लेकिन उस माँ ने उस गरीबी में, उस स्थिति में, आज तो बहुत अच्छा हो रहा है मम्मी का, अच्छा ही हो। और बेटे भी अच्छे कमा रहे हैं। अब तो पहले की जैसी गरीबी नहीं है, बहुत अच्छा हो गया है। भगवान अच्छा ही करे। लेकिन इस माँ के लिए जितना कहूँ उतना कम है। इन बच्चों को सुबह शाम अपने साथ, बच्चों को देखती हूँ ना, मुझे अपने सारे दिन याद आते हैं। सारे दिन जो माँ ने मुझे दिया वो ज़िंदगी में कोई किसी को नहीं दे सकता। आज तो खुद के बच्चों को भी नहीं पाल पा रहे। जिस दिन सुनाई देता है ना कि आज वही लेडीज वहाँ उसको फेंक के गई है, वो फेंक के, इतना गुस्सा आता है, मन में जहर उगलता है। सोचो खुद की लड़की हो के, मतलब लड़की की इतनी वो नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हमारा तो नसीब खराब था, लेकिन नसीब खराब क्या था, माँ बाप छोड़ गए बचपन में ही। भगवान के रूप में हमें हमारी ताई मिली, जिसको हम बचपन से मम्मी बोलती हूँ, और हमेशा वो मेरी माँ बनी रहेगी। और मम्मी पापा, ताई ताऊ को ही मम्मी पापा बोलती हूँ, वही मेरे मम्मी पापा है। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया है। ज़िंदगी भर में उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। उनके जितने शब्द कहूँ उनके लिए वो कम है।